इस वीडियो में हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी कि CNF फॉर्म के बारे में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक मेन चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ बूलियन फंक्शन। हम ये वाला भी कवर कर चुके हैं और ये वाला भी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जिसे प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी कहते हैं। ये हम अर्लियर वीडियोज़ में दिखा चुके हैं कि CNF यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम क्विक रिविज़न की बात करें तो क्विक आपको इस तरह से रिविज़न थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब होता है सबसे पहले नाम से पता चला प्रोडक्ट ऑफ सम्स। पहले सम करना है देन प्रोडक्ट करना है। यानी कि अगर दो वेरिएबल में बात करूँ तो x और y और x डैश और y डैश, ये चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें सम करना है तो पहले ऑब्वियस बात है नॉर्मल फॉर्म में पहले बता चुकी। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है जितने वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल हर टर्म्स में दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स का है तो दो वेरिएबल हर टर्म में ही दिखने चाहिए। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, पहले सम बनाने की पॉसिबिलिटी करिए तो x प्लस वाई कर सकती हैं, x प्लस वाई डैश हो सकता है, x डैश प्लस वाई हो सकता है और एक है x डैश प्लस वाई डैश हो सकता है। ये हो गया पॉसिबल सम। अब इनका प्रोडक्ट करिए तो इन चारों में से जो भी किसी भी क्वेश्चन में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चारों आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई है। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, CNF फॉर्म हो गई। दो वेरिएबल में, ऐसे तीन वेरिएबल में और चार वेरिएबल में आप बना सकते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आपको याद होगा DNF जो हमने बनाया था प्रोडक्ट्स ऑफ सम है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। तो उसमें हम क्या करते थे, इस फॉर्म में रहता था x y z हो गया, फिर प्लस आता था x डैश y हो गया। तो जो वेरिएबल मिसिंग रहता था हम कहते थे मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे और 1 को किससे डिनोट कर सकते थे, z प्लस z डैश से। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि एडिशन में आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके आने पड़ेंगे तो यहाँ पे जीरो, आपको पता है x प्लस वाई प्लस जीरो करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जीरो को किससे डिनोट करेंगे, z इंटू जेड डैश है। ठीक है, आप ऐसे दे सकते हैं a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा फाई आता है, तो उसी सेंस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फाई या जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से काम चलाएंगे, यहाँ पे 1 से काम चलाएंगे। ठीक है, देखते हैं सिंपल से क्वेश्चन से थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन तक हम बढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। कितने वेरिएबल में है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, x y z लिखा है दैट मीन्स ये 3 वेरिएबल का है। ठीक है, अब आपको इसमें 3 वेरिएबल लेके आना है। तो देखिए सम वाली फॉर्म में दिख तो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में दिख तो रहा है, लेकिन इसमें नॉर्मल फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि तीनों वेरिएबल नहीं दिख रहे तीनों टर्म्स में। ठीक है, तो इस वजह से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले में देखिए x है, y है, z नहीं है। z नहीं है तो आपको पता है ये प्लस जीरो करके डिनोट हो जाएगा। ऐसे इसमें भी y नहीं है तो प्लस जीरो करके आप डिनोट कर सकते हैं, x डैश प्लस z करिए प्लस जीरो कर दिया। ठीक है, अब x प्लस वाई आपको पता है a इंटू ए डैश बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें z नहीं है तो आप इसमें z इंटू जेड डैश को ऐड करिए और इसमें y नहीं है तो आप इसको y इंटू वाई डैश में रिप्लेस करिए जीरो को। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने बताया था बूलियन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। मल्टीप्लाई जो होता है वो एडिशन में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है, एडिशन भी मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि ए बी प्लस सी बराबर तो ए बी प्लस ए सी होता ही है, बट अगर ए प्लस बी इंटू सी है तो इसको भी आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका भी रेफरेंस दिया था। ए मान लीजिए एक सेट ए है, यूनियन किया आपने बी इंटरसेक्शन सी लिखा, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अगर देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं याद रखने का तरीका भी बता रही हूँ कि आपको कैसे सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इस टर्म को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक टर्म आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा x प्लस वाई प्लस जेड डैश अगला टर्म आएगा। ऐसे इसमें से दो टर्म बनेंगे, x डैश जेड प्लस वाई एक टर्म हो जाएगा और x डैश प्लस जेड प्लस वाई डैश अगला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं सम आ रहा है, सब नॉर्मल भी है क्योंकि 3 वेरिएबल है और हर टर्म में तीनों ही वेरिएबल है और प्रोडक्ट है, तो ये इसका CNF वाली फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें भी 3 वेरिएबल है तो यानी कि 3 वेरिएबल लेके आने हैं। ठीक है, अब इसमें उतना आसान नहीं है एक्स जेड डैश प्लस एक्स डैश जेड, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाली फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस वाली फॉर्म में तो दिया नहीं है कि वेरिएबल कम था आपने जीरो ऐड किया और आपका आंसर आ गया, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो पहले आपको इसको सम वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे,
देखिए एक्स जेड डैश प्लस 0 कर सकते हैं, एक्स डैश जेड प्लस 0 कर सकते हैं। अब जीरो में आप जीरो की जगह एक्स एक्स डैश भी रिप्लेस कर सकते हैं, वाई वाई डैश भी लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड डैश भी लिख सकते हैं। पर आपको यहाँ पे देखना है कौन सा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चूँकि प्रोडक्ट वाली फॉर्म में बनाना है तो कुछ ऐसा करना है कि आपका यहाँ से जो कॉमन करें, क्योंकि इन दोनों में तो ऑब्वियसली बात है कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ से कॉमन करने के बाद फिर इन दोनों टर्म्स भी कॉमन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाए, फैक्टर टाइप में बने, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक्स जेड डैश है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं मतलब हिट एंड ट्रायल से आप पता कर सकते हैं कि आपको किस में क्या मतलब ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम एक्स जेड डैश है, तो एक्स जेड डैश के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जेड इंटू जेड डैश को, मतलब ऐड कर लीजिए, और एक्स डैश जेड के साथ एक्स एक्स डैश को कर लीजिए, ठीक है। ये कर लिया आपने। वाई अभी मिसिंग है, वाई तो हम बाद में ले आएंगे फिलहाल, क्योंकि वाई को लेने से कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा। इसको करने का फ़ायदा देखिएगा, फ़ायदा ये होगा इन दोनों से जेड डैश कॉमन हो जाएगा, अंदर बनेगा एक्स प्लस जेड। इन दोनों से एक्स डैश कॉमन हो जाएगा, अंदर बनेगा आपके पास जेड प्लस एक्स। आप देखिए ये दोनों सेम है। अब देखिए इसको भी कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस जेड हो जाएगा इंटू जेड डैश प्लस एक्स डैश हो जाएगा। आ गया, जो फॉर्म चाहिए होती है इसी तरह की मैचिंग की फॉर्म आ गई, और इसको यहाँ तक पहुँचाना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप नेक्स्ट लाइन में कर लीजिए, इसको एक्स प्लस जेड प्लस 0 कर लीजिए, इसको कर लीजिए जेड डैश प्लस एक्स डैश प्लस 0। चूँकि इसमें वाई मिसिंग है तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू वाई डैश करेंगे, इसमें भी वाई मिसिंग है तो इसमें भी वाई इंटू वाई डैश कर लेंगे। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक टर्म बनेगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई डैश अगला टर्म बनेगा, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई एक टर्म, और अगला टर्म बनेगा एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई डैश, ठीक है। इस पूरे टर्म को थोड़ी देर के लिए डब्लू पढ़ लीजिए ना, तो इसको क्या बनेगा, ये डब्लू प्लस वाई इंटू डब्लू प्लस वाई डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आप यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसी एक्सप्रेशन को बाय चांस डीएनएफ में पूछा होता, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स में की जगह सम ऑफ प्रोडक्ट में पूछा होता, तब बहुत आसान होता, तब उसमें ये वाला एक्सप्रेशन मुश्किल पड़ता, ये वाले में आसानी होती। इसमें क्या करते हैं, वाई की कमी है तो वाई प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी वाई प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ जाता, ठीक है। तो वही है कि किसी में कोई वाला किसी एक्सप्रेशन के लिए CNF आसान हो सकता है, किसी के लिए DNF आसान हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका आपको DNF फॉर्म बताना है, ठीक है, सॉरी CNF फॉर्म बताना है। CNF फॉर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्वियस सी बात है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट आप सॉल्व कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आएगा यहाँ पे एक्स डैश प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स डैश। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें से आप एक्स डैश कॉमन, ये तो क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में तो है बट ये वाला टर्म है जो नुकसान कर रहा है, तो कुछ आप करिए। तो यहाँ से एक्स डैश कॉमन करेंगे, एक्स डैश अगर आप कॉमन करेंगे तो एक्स डैश प्लस कॉमन करिए, और साथ में बचेगा आपके पास y इंटू जेड डैश बचेगा प्लस एक्स डैश। तो देखिए इससे क्या होगा, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस जेड डैश, ठीक है। अब चूंकि एक्स डैश 2 बार आ रहा है तो आपको एक ही बार लिखना होता है y इंटू जेड डैश। ये वाली फॉर्म बन गई। अगर आपको DNF में कन्वर्ट करना होता है तो आपको यहाँ पे y और z के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें x के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना, CNF में चेंज करना है तो आप CNF के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जब आपको इसको CNF में कन्वर्ट करना रहेगा तो आप इसमें देखिए क्या करने वाले हैं, इक्वल टू एक्स डैश डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस जेड डैश, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या मिसिंग है, जेड मिसिंग है, तो एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड डैश कर दीजिए। इसमें वाई मिसिंग है तो एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई इंटू वाई डैश कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड बनेगा इसको, फिर इसको जेड डैश के साथ भी करिए, एक्स डैश वाई प्लस जेड डैश बन जाएगा। इसको करेंगे तो एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई, और फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई डैश, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है ना तो उसको फिर से एक बार कर देंगे। तो अभी तक तो देखिए कोई शायद ये वाला टर्म जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहा होता है उसको
एक ही बार लिखते हैं, वाई प्लस जेड इंटू एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश इंटू एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये CNF के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।